नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए वर्गमूल का एक नया तरीका जो है हम लेकर आए हैं। जो इन वर्गमूल को आप 5 से 6 सेकंड में कैसे करेंगे, एक नया तरीका है। और इन तरीकों को आप सीखिए, वीडियो में अंत तक बने रहे। कोई छोटा संख्या हो या बड़ा संख्या हो, उनका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, कॉमन जो है ये चीज है जो यहाँ पर हम लिखे हैं, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 के वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, उसी प्रकार से 20 तक यहाँ पर लिखे हैं। यदि आपको किसी संख्या का वर्ग निकालने नहीं आता है तो इसके लिए पहले से ही एक वीडियो हम बना चुके हैं, वहां पर जाकर उन प्रश्नों को देख लीजिए। किसी भी संख्या का वर्ग जो है आप कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने से पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए। प्रश्न क्या है, 21,904 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आप जो है इनको आप सीखे होंगे लॉन्ग मेथड से, मतलब कि डिवीजन मेथड से आपने सीखा होगा इसका वर्गमूल निकालना। लेकिन उन मेथड से करने पर बहुत ही समय ज्यादा लग जाता है, तो वो मेथड आपको नहीं अपनाना है। एक छोटा सा ट्रिक के द्वारा आपको हम वर्गमूल बताने जा रहे हैं, यह मेथड आपको अपनाना है। देखिए, सबसे पहले ये रूट में दिया है 21,904 का वर्गमूल निकालना है, तो हम रूट से बाहर कर देंगे संख्या को। 21,900 आप यहाँ पर 4 लिखेंगे, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट का 2 अंक है उसको हम बना लेंगे जोड़ा, पेयर बना लेंगे। लास्ट का ध्यान नहीं है, लास्ट का ही 2 अंक आपको बनाना है पेयर। अब इनमें लास्ट में जो आपका अंक है, लास्ट में जो अंक है, इकाई का अंक देखना है कि इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर 4 है। जब ये लास्ट वाला इकाई का अंक 4 है तो आपको देखना है कि किसके किसके वर्ग में 4 आ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आ रहा है, एक 2 के वर्ग में आता है 4, और यहाँ पर 8 के वर्ग में आ गया 64, यहाँ पर आ गया 4। ध्यान दीजिएगा, जो 8 का वर्ग 64 है तो लास्ट वाला ही देखना है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 के वर्ग में आपका आ गया 4 और 8 के वर्ग में आ गया आपका यहाँ पर 4। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 8, लिख दिए। अब देखिए, जो यहाँ 219 जो यहाँ पर संख्या है, आपको यह देखना है कि जो 219 संख्या है किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो जो 219 जो आता है 196 और 225 के बीच में आता है। तो 196 और 225 के जब बीच में आएगा तो सबसे छोटा संख्या आपको देखना है। छोटा क्या है, 196, ये किसका वर्ग है, तो 14 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, यहां भी लिखेंगे 14 और यहां भी लिखेंगे 14। आपका बन गया 142 और आपका बन गया 148। ध्यान रहे, ये दोनों में से कोई एक ही संख्या आपका आंसर में आएगा। अब यह कैसे तय करेंगे कि 142 होगा या 148 होगा। देखिए, अब आप जो 2 संख्या लिखे हैं, 14 यहाँ पर लिखे हैं, ये 14 का आप कर देंगे वर्ग। जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं उसका वर्ग कर देंगे और यही संख्या आप जोड़ देंगे। अब बताइए, 14 का वर्ग हो गया 196 और 196 में 14 जोड़िए, कितना होगा, 210 हो जाएगा। अब ये देखना है कि जो 210 आता है इन संख्या से बड़ा है कि छोटा। तो जो 210 आएगा 219 से छोटा होगा, तो 219 से क्या हो गया, छोटा। यहाँ पर लिख दिए आप, लिख दिए। अब 210 जो है 219 से छोटा होगा। जब ये संख्या छोटा आ रहा है इन संख्या से, तो इनमें से जो बड़ा संख्या होगा वही आप लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा हो गया 148, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, यह समझाने में आपको लग रहा है कि टाइम हम ले रहे हैं, लेकिन जैसा ही प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो बिना पेन पेपर की सहायता से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। देखिए, एक और हमने यहाँ पर लिया प्रश्न। प्रश्न क्या है, रूट में 42,849 का वर्गमूल निकालना है। जैसा कि पहला प्रश्न आपको बताया गया था, उसी प्रकार से इन प्रश्नों को भी आप हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या है 42,849, ये रूट से बाहर कर लेंगे। बाहर आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, जो लास्ट का 2 अंक है उसको बनाएंगे हम जोड़ा। बन गया जोड़ा। अब इनमें से लास्ट वाला अंक क्या है, तो यहाँ पर 9 है। लास्ट वाला अंक 9 है। अब आपको देखना है कि 9 जो है किनके वर्ग में 9 आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 के वर्ग में 9 आता है और 7 के वर्ग में 9 आता है। आ गया। तो आप 3 के वर्ग में 9 आया, 7 के वर्ग में 9 आया, 49 में यहाँ पर लास्ट वाला अंक देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 7। 3 7 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमको 9 देखना है। 9 क्यों देखे हैं, लास्ट वाला अंक यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो 3 के वर्ग में 9 आया तो 3 लिखे हैं, और 7 के वर्ग में 49, 9 आया है लास्ट वाला अंक, यहाँ पर 7 लिखे हैं, लिख दिए। अब देखना है कि जो 428 है किन संख्याओं को बीच में पड़ेगा, किन संख्याओं के बीच में पड़ेगा 428। तो ध्यान रहे, 20 के वर्ग हो गया लास्ट में 400, तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। एक संख्या होता है 21 का वर्ग हो गया आपका 441।
400 हो गया 41। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ 20 के वर्ग हो गया 400 और यहाँ 21 के वर्ग हो गया 441, तो इन संख्याओं के बीच में आएगा 400 और 441 के बीच में आएगा। तो हमने बताया कि सबसे छोटा संख्या आपको देखना है, इनमें से दोनों में छोटा संख्या 400 है, ये 400 किसका वर्ग है, तो 20 का वर्ग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। अब 203 हुआ 207 हुआ, इन्हीं दोनों में से कोई आपका एक आंसर आएगा। अब आंसर कैसे पहचानेंगे कि दोनों में से 203 होगा या 207 होगा, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ जो 20 लिखे हैं उन्हीं संख्याओं का वर्ग कर देंगे और प्लस यही संख्या एक बार लिखकर जोड़ देंगे। अब बताइए 20 का वर्ग हो गया 400 और प्लस 20 420 हो गया। अब 400 जो 20 आएगा 428 से छोटा आएगा, तो हम यहाँ पर लगा दिए छोटा का चिन्ह। किससे छोटा है, 428 से। तो जो 420 है 400 जो 20 है 428 से छोटा हो रहा है, तो इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपको लेना है। बड़ी कौन संख्या है, 207, यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब देखिए एक नया प्रश्न है, ये छोटा देखने में है लेकिन बहुत ही कंफ्यूज करेगा। 1296 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन संख्या को रूट से बाहर कर देंगे। आपने लिखा 1296 लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि जो लास्ट का जो दो संख्या है उसको बनाएंगे पेयर, बन गया। जब 96 बन गया तो 96 में लास्ट वाला अंक देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है, 6 है। अब देखना है कि जो 6 है तीन संख्याओं के वर्ग में 6 आ रहा है, तो 6 आता है 4 के वर्ग में 16, यहाँ पर लास्ट वाला 6 आ गया। और एक आता है, और बताइए 6 का वर्ग में आ गया 36, यहाँ पर 6 आ गया। तो 4 और 6 के वर्ग में 36 यहाँ पर है और 16 है। तो यहाँ पर पहले जब 4 के वर्ग में 16 6 आ गया तो एक बार 4 यहाँ पर लिखेंगे और 6 का वर्ग में 36 यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको देखना है कि जो 12 है किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो जो 12 है वो 9 और 16 के बीच में आता है। जब 9 16 के बीच में आता है तो हमने आपको बताया कि सबसे छोटा अंक आपको देखना है, छोटा संख्या देखना है। तो छोटा संख्या क्या है, आप यहाँ पर 9 है। 9 किसका वर्ग है, तो 9 3 का वर्ग है। तो 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। आपने लिख दिया। अब 34 36 में से आपका आंसर कौन सा होगा, आइए हम देखते हैं। जो संख्या आपने लिखा 3, वो 3 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और यही संख्या एक बार लिख कर जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 जोड़िए 9 3 12। अब देखिए ये 12 हो गया, ये 12 इससे न छोटा है न बड़ा है तो बराबर हो गया। ध्यान दीजिए ये बराबर हो गया, तो 12 यहाँ भी है और 12 यहाँ भी है, बराबर हो गया। बराबर होने पर क्या होगा कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही संख्या आपका आंसर होगा। तो बराबर होने पर संख्या इसमें से बड़ी कौन है, 36 है, तो क्या हुआ इसका आंसर 36 हो गया। देखिए एक और प्रश्न आपके सामने आया है, 17,161 का वर्गमूल आपको निकालना है। ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो प्रश्नों को आसानी से 5 से 6 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। अब इनका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ रूट से बाहर लिखना है। बाहर आपने लिख दिया। अब जो लास्ट का जो 2 अंक उसको बनाना है पेयर। अब इसमें लास्ट में इकाई का अंक क्या है, तो 1 है। अब आपको देखना है कि इकाई का जो अंक 1 है वो किन संख्याओं के वर्ग में आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है 1 के स्क्वायर में आपका 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, 9 के स्क्वायर में 81, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 1 और 9 दोनों के स्क्वायर में लास्ट वाला अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो एक बार यहाँ पर 1 लिखेंगे और एक बार यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। लिख दिए। अब आपको देखना है कि 171 है किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो जो 171 है 169 और 196 के बीच में आता है। तो हमने बताया कि इनमें से सबसे छोटी संख्या आपको देखना है। छोटी क्या है, 169, ये किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 13, यहाँ भी लिखेंगे 13। ध्यान दीजिए। अब आपको देखना है कि 1 से 31 होगा कि 139 आंसर कैसे होगा, जो आपने संख्या लिखा उसी का वर्ग कर देंगे और प्लस यही जोड़ देंगे। अब बताइए 13 के स्क्वायर प्लस 13 जोड़िए, 13 का वर्ग हो गया 169 और प्लस 13 182। अब बताइए 182 जो है 171 से क्या है, बड़ा है, तो 171 से बड़ा हो गया क्या, 182। अब बताइए जब ये बड़ा होगा, इन संख्या से बड़ा होगा यह, तो इनमें से जो सबसे छोटी संख्या होगा वही आपका आंसर होगा। छोटा कौन सा है, तो 131, यही क्या हुआ इसका आंसर हुआ। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।